जी बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़कर काम करना होता है। जी, पढ़ाई की शुरुआत अब कैसे करें, या फिर हमारे जी सर रिवीजन है, हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो शुरुआत रिवीजन का भी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लास्ट के 5 महीने में उनकी अंतरात्मा जग जाती है कि अब डंडा पड़ने वाला है। पापा जी मम्मी जी लगातार 3 महीने से बोल रहे हैं पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटी, दोनों सुन ही नहीं रहे। अब कहां से शुरुआत करनी है पढ़ाई की? तो सबसे पहले आपको देखो 2-3 बातें, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत हो, मैं हूं काहे टेंशन ले रहे हो, और जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कभी कभी कोई ऐसी गाइडेंस दे देता है, एक काम कर फिजिक्स की किताब ले ले, सारा एक साथ पढ़ डाल। वो बच्चा ओके 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 सारा पढ़ डालता है जी। अब एक काम कर दोबारा पढ़ डाल, ओके दोबारा पढ़ लेता है। अब क्या करूं जी, कुछ आया समझ में? नहीं आया, तीसरी बार पढ़ डाल। भाई क्यों ही ऐसी गाइडेंस लेनी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो फिजिक्स है, वो कोई कहानी थोड़ी ना है कि पढ़ डाल पूरा। ऐसे बहुत सारे मैंने देखे हैं, कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री पकड़, ऑर्गेनिक है ना, ऐसे पूरा एक साथ रट्टा मार दे, एक साथ पढ़ डाल। वो बेचारा पढ़ने में लगा पड़ा है, पता पड़ी आगे सब लोग टॉपर बन रहे हैं, वो पढ़े ही जा रहा है। वो कोई वो थोड़ी ना इतिहास की इस राजा ने तीर मार दिया उसके लग गया वो गिर गया दिमाग में याद हो जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस हो, क्लास की गाइडेंस हो, कैसे कैसे टॉपिक चल रही है, तो गाइडेंस अच्छी वाली लेना। टीचर्स के साथ साथ पढ़ते रहे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ पढ़ते रहे, जिससे कि डाउट आपका अगर बने भी तो बहुत कम बने, ना के बराबर। डाउट आता है कोई बात नहीं, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन टीचर्स की प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ें और टीचर्स के साथ साथ पढ़ते रहें। जैसे आपका कोई भी चल रहा हो, आप कहीं भी स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, उसके लिए। फिर अगर आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास में ऐप वाली बात नहीं कर रहा हूं, बैच वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूट्यूब पर। यूट्यूब का दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, फायदा भी और नुकसान भी। सोच के देखो कितना ज्यादा अजीब है। फायदा यह है, जिस बच्चे ने दिमाग लगा लिया, जिसने इस्तेमाल करना सीख लिया कि मैं जी एक क्लास कवर करूंगा, मैं इसकी वन शॉट देख लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, थोड़ी बहुत हंसी मजाक की वीडियो देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मैं रील देख लूंगा, ठीक है ठीक ओके। लेकिन एक नुकसान है यूट्यूब का, लग गए भैया क्लास के बीच में ही और एकदम से आ गया भैया कैटरीना कैफ आ गई और देखने लग गए, ओहो भाई बहुत बढ़िया डांस है, ओ ट्रेंडिंग वीडियो, भाई ट्रेंडिंग वीडियो, वो जा रहा है, वो उसके घूसे मार रहा है, वो पड़ गया, वो ऐसे हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा उसमें क्या चल रहा, बस उंगलियां ऊपर जाए जा रही है, हो। तो भैया इधर उधर मत भटको, उनसे भटको और टीचर पर फोकस कर लो। एक टीचर पे फोकस कर लो, एक सब्जेक्ट टीचर पे फोकस कर लो, उसी को शुरू से पकड़ लो और एंड तक उससे करते रहो। अगर वो कंटिन्यू है तो वन शॉट आ रही है, ठीक है बहुत बढ़िया है। मैं नहीं कहता कि यहीं से कहीं से पढ़ो, पर पढ़ो गजब तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, क्या टाइम टेबल बनाकर रोजाना पढ़ पाना संभव है? सबसे ज्यादा हाईलाइट क्वेश्चन ये है जी, मैं तो टाइम टेबल बनाकर मैं रोज पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा जी, हमसे तो ना पढ़ा जाता। हाँ, बहुत सारे बच्चों की आदत है। डेली टाइम टेबल बनाना मुश्किल नहीं है, बल्कि आपकी पढ़ने में हेल्प करेगा। आप टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल ऐसे बनाकर मत करना कि टाइम टेबल बना के दीवार पे लगा दिया, मैं 3:20 पर केमिस्ट्री पढ़ूंगा और 3:45 पर मैं पानी पीऊंगा, 3:45 से लेकर मैं 4 बजे तक मैंने टाइम टेबल लगा रखा दीवार पर, ओह मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, फिर मैं 4:15 पे फिजिक्स के डेरिवेशन करूंगा, फिर मैं 4 बज के, भाई ऐसा टाइम टेबल मत बनाना, हाथ जोड़ रहा हूं। टाइम टेबल खुद उड़कर मारेगा तुम्हें। क्या है ये? टाइम टेबल है। अगर ये टाइम टेबल है तो भाई मेरा नाम मत बिगाड़। ऐसे 15-20 मिनट ऐसे बिल्कुल 2-2 4-4 मिनट का टाइम टेबल बना देते हैं। और सही बताऊं ना, सही बात, एक दिन भी घंटा फॉलो नहीं होता। मैं उठूंगा 3:30 बजे 4 बजे, जब पूरे गांव में कोई नहीं उठेगा। 4 बजे उठकर पहले मैं दौड़ लगाने जाऊंगा, फिर मैं गर्म पानी पीकर और बढ़िया से नहा धोकर और फिर पढ़ने बैठूंगा मैं 5:30 बजे। 5:30 बजे से 7 बजे तक पढ़ूंगा, मजा आ जाएगा। फिर मैं स्कूल जाकर फिर ऐसे करूंगा, और ऐसे 15-15 मिनट का टाइम टेबल। जो वो टाइम टेबल बनाकर रात में सोया है ना, वही दिन में खर्राटे मार के पड़ा हुआ है 11 बजे। स्कूल क्यों नहीं गया? अच्छा, और टाइम टेबल बना रहा था रात का। तो ऐसा मत कर देना प्यारे बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। शुरुआत में 4-5 दिन मुश्किल होगा। अगर आपने कोई ऐसा टाइम टेबल बनाया कि हाँ मुझे 5 बजे उठना है, मैक्सिमम मुझे पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ना है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री इतने इतने 2-2 घंटे पढ़नी है, कौन सा घंटे है वो आप देखना, रात में दिन में। ऐसा मत बनाना मिनट के हिसाब से,
जी मैं 1 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 1.5 घंटे पढ़ूंगा, 1-1.5 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैं मैथ बायोलॉजी जो भी आपके पास है इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन मिनट मिनट वाला नहीं। शुरू के 4-5 दिन मुश्किल सा लगता है यार, अब छोड़ दूं, लेकिन 5-6 दिन अगर आपने कंटिन्यू कर लिया ना तो ये आदत हो जाएगी, माइंड सेट हो जाएगा बॉडी के हिसाब से अपने आप। लोगों को देखा ना आपने, कुछ लोग ऐसे जो मतलब किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो किताब पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं, उनको बेचैनी से होने लगती है, भाई आज किताब पढ़ने को नहीं मिला। ऐसे देखते ना, जैसे फोन जिसको नहीं मिलता बच्चे को बेचैनी से होने लगती है, क्योंकि वो रोज कर रहा है। आप रोज पढ़ लो, रोज बेचैनी होगी पढ़ने की। अच्छा जी, अगर स्पीड स्लो है तो इंप्रूव कैसे करें? बहुत सारे बच्चों के सर मेरी राइटिंग धीमे है, मैं पढ़ धीमे पाता हूं, मैं पूरे एक दिन में एक ही पेज पढ़ पाता हूं। अगर स्पीड स्लो है तो क्या करना है? छोटे छोटे टारगेट बना लो। छोटे छोटे टारगेट का मतलब आज मुझे 1 क्वेश्चन देखना है, आज मुझे 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, मैं 1 घंटे में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करूंगा। लेकिन जितने क्वेश्चन करूंगा उसके हिसाब से एक साथ क्या करूंगा, एक साथ पूरी किताब खत्म करूंगा, बिल्कुल गलत बात है। अगर एक साथ पूरा चैप्टर खत्म करना है तो टीचर्स के साथ करना। अभी स्टार्टिंग में कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, पूरा चैप्टर खत्म करते करते 2 पेज पढ़ने के बाद कब वो खर्राटे मारने लगते हैं खुद नहीं पता चलता। छोटे छोटे टॉपिक्स लो। आज मैं 10 मिनट में पूरा ही टॉपिक पढ़ूंगा छोटा सा, और ये परिभाषा में याद करूंगा। लो जी, मैंने परिभाषा याद कर ली। छोटे छोटे, इससे स्पीड बनती है। आप पूरा ही बड़ा सा कोई टॉपिक ले लोगे ना, स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। टाइमर लगा लो, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो 30 मिनट में एक एक नंबर के 25 क्वेश्चन कर दूंगा, ये 20 क्वेश्चन कर दूंगा, ये टाइमर लग गया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 30 मिनट में 25 क्वेश्चन में निपटा दूंगा। ओके, तो टाइमर लगा लो कि 10 मिनट बाद टू कर दे, बंद कर दो। फिर अगला टाइमर लगाओ 10 मिनट का, फिर देखो कितना स्पीड इंप्रूव हुआ। और रेगुलर रिवीजन जरूर करते रहना, स्पीड बढ़ाने का यही अच्छा तरीका है। जल्दी जल्दी पेंसिल से, ओके पेंसिल से रेगुलर रिवीजन, स्ट्रांग हो जाएगा कंसेप्ट। और एक बात है, फैमिली के प्रेशर और डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटे? बात कम सुनो। जब आप पढ़ रहे हो तो बातें कम सुनो। टेस्ट से, यानी कि जब आप फैमिली का डिस्ट्रैक्शन देते हो ना, देखो ये जब कुछ क्या करते हैं, कुछ फैमिली मम्मी पापा आते हैं, कहते हैं एक काम कर रोटी बना ले, एक काम कर खेत पे चला जा, एक टाइम में निपटाने के चक्कर में हो तो निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फैमिली डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा होता है, आज पता क्या हुआ था, तेरे ना वो मिले थे जीजा जी, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। फिर पड़ोस में से आ गई कुछ महिलाएं, क्या रामू ठीक नहीं पढ़ रहा, देखो हमारा लड़का देखो कैसे पढ़ रहा है। बात कान में रुई ठोक लो और उसके बाद काम करना शुरू करो। ऐसी जगह पढ़ो जहां पर कोई आता जाता ना हो। चौखट पे मत पढ़ो, छत पे बैठ के नजारे देखते मत पढ़ो, ऐसी जगह पढ़ो कान में रुई ठोक लो, आराम से अपने आप पढ़ते रहो, जो हो रहा है हो दो। उसके बाद जब आप फ्री हो जाओ तो खुद चुगली करो, कोई बात नहीं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक तरीका है, थोड़ा सा अलग हो जाओ। कहीं जाओ खेत में पढ़ लो, कहीं जाकर छत पे पढ़ लो, किसी बंद कमरे में पढ़ लो।